Hello students, today we are going to show how journal entry for share issued at premium is recorded in accounts book of the company. Shares issued at premium. Premium means amount more than the face value of the share. Company can issue its share more than its face value in the market. And whatever premium amount company is receiving from the public, it can be utilized only for some specific purposes. According to Company Act, this can be utilized for writing of the preliminary expenses, writing of the share issue expenses, redemption debenture on premium on redemption of debenture can be written off with this security premium. So there are some specific purpose for which only the company can utilize this share premium. This share premium is recorded under security premium reserve. The heading will be security premium reserve. Just for example, I am showing you one particular problem. P Limited registered with 5,000 equity shares of rupees 10 each. Issued 2,000. It was registered with 5,000, but it has issued only 2,000 shares at a premium of rupees 4. At a premium of rupees 4. And this amount is payable how? Payable rupees 4 on application, including premium. That means out of this 4 of application, rupees 2 is for premium and 2 is for share capital. And plus 5 on allotment, including premium rupees 2. In allotment, company is asking to pay rupees 5, and in this premium is also included. So premium amount is rupees 2, so share capital amount will be rupees 3 only. The amount of premium can be collected by the company wherever it thinks fit. It can be collected with application, it can be collected with allotment, or it can be collected with calls. Instructions will be given in the question very clearly. If instructions are not very clear, then you can take all this premium amount along with the share allotment. अगर दिया नहीं रहता है तो आपने उसको allotment के साथ ले लेना है. बट यहाँ instructions दिया हुआ है कि एप्लीकेशन में 2 रुपया है, अलॉटमेंट में 2 रुपया है, एंड रुपीज 5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 5 रुपीज आपने ले लेना है, टोटल 10 रुपीज हो गया. ऑल शेयर्स वेयर सब्सक्राइब्ड फुल्ली एंड कंपनी कॉल्ड ऑल द अमाउंट विच वेयर रिसीव्ड फुल्ली. कंपनी ने जितना पैसा मांगा पब्लिक ने सारा पैसा दे दिया, और जितना शेयर कंपनी ने इशू किया था पब्लिक ने भी वो सारा शेयर सब्सक्राइब कर लिया, सारा शेयर खरीद लिया. और शेयर इशू एक्सपेंसेस वेयर रुपीज 6,000. तो ये शेयर इशू एक्सपेंसेस अगर है 6,000, इसको हम लोग उसी अकाउंटिंग ईयर में राइट ऑफ कर लेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से. क्यों? कि शेयर्स आर इशूड एट सिक्योरिटी प्रीमियम. वर्किंग अपना रफली हम लोग कर लेते हैं कि 2,000 शेयर जो शेयर इशू किए गए थे पब्लिक को, इसमें 4 रुपीज था एप्लीकेशन का, 5 था अलॉटमेंट का, और 5 था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का. इसी के नीचे हमने 2 रुपया दे दिया है फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग दैट दिस अमाउंट इज स्टैंडिंग फॉर प्रीमियम. और 5 रुपए में भी 2 रुपया किसके लिए है? प्रीमियम के लिए है. चलिए अब हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं. एंट्रीज आर वेरी सिंपल. कंपनी में कुछ है ही नहीं. पहले 2,000 शेयर का एप्लीकेशन का 4 रुपया करके आएगा, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में 8,000 रुपया आ गया. कैसे? 2,000 शेयर थे और रेट था 4 रुपए. 2,000 इंटू 4 8,000, एंड दिस इज फॉर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. अब ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा है, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल एज वेल एज टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि इसमें दोनों पार्ट घुसे हुए हैं. तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में 8,000 था, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल का 4,000. कैसे? 2,000 शेयर इंटू 2. यहाँ पे हमने दिखाया है कि 4 रुपया डिमांड किया गया है, उसमें 2 रुपया प्रीमियम का है, तो बचा हुआ 2 रुपया ही सिर्फ हुआ एप्लीकेशन के लिए. तो वो पैसा चला जाएगा 2,000 इंटू 2 4,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में.
और जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में है वो भी 2000 इंटू 2 4000, ये भी अमाउंट चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। यहीं से ये इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो गया हम लोग, इसलिए वर्किंग में रफ स्केच लेने से हम लोग का काम जरा इजी हो जाता है। अब हम लोग ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 कैसे हो गया? 2000 शेयर्स थे, रेट था 5 रुपए, तो 2000 इंटू 5 10,000 हो गया। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा कितना होगा? 2 रुपया प्रीमियम का 5 में से हटा दीजिए तो बचा कितना? 3, तो वो 3 इंटू 2000 शेयर्स, तो ये हो गया हम लोग का 6000। ये इक्विटी शेयर कैपिटल में चला गया। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के लिए हम लोग मांग रहे हैं 2000 शेयर इंटू 2 4000 रुपीज। और जब ये पैसा मिल जाएगा तो बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो ये बैंक में पैसा आता है, बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। और ये पैसा किसका था? शेयर अलॉटमेंट का, जिसको हमने डेटर माना हुआ था, वो पैसा मिल गया, उसको कैंसिल करने के लिए हमने उसको क्रेडिट कर लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। नाउ वी विल सी व्हेन शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी इज ड्यू एंड रिसीव्ड। तो पहले भी बताया हुआ है कि जो भी कॉल ड्यू होती है उसको हम डेबिट करते हैं, क्योंकि उसका पैसा हमको पब्लिक से लेना है। दे बिकम आवर डेटर, सो इट विल बी डेबिटेड। और पैसा किसका है? इक्विटी शेयर कैपिटल का है। कैपिटल इज लायबिलिटी, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10,000। ये 10,000 कैसे हो गया कि वो शेयर थे 2000 और रेट वाज व्हाट 5 रुपीज, तो 5 इंटू 2 10,000। और ये इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी क्रिएटेड। नाउ व्हेन दिस मनी विल रिसीव्ड बाय द कंपनी, तो कंपनीज बैंक बैलेंस विल इंक्रीज, सो इट विल बी डेबिटेड, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और बैंक इज द रिसीवर, सो इट विल बी डेबिटेड। और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा जब मिल रहा है उसको हमने डेबिट करके रखा हुआ था, पैसा मांगा था, ड्यू किया था, दे वेर माई डेटर। व्हेन मनी इज रिसीव्ड, तो वो हमारा डेटर अब खत्म हो गया, इसलिए डेबिट से उसको कैंसिल करने के लिए इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा। अब शेयर इशू एक्सपेंसेस, उसमें लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि फॉर इशू ऑफ दिस शेयर्स, सो इसके लिए बहुत से लीगल फॉर्मेलिटीज है, उसके खर्चे हैं, उसके बाद एडवर्टीजमेंट का खर्चा है। तो ये भी जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको बोला जाता है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट बोल सकते हैं, या उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, या सिंपली शेयर इशू एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। तो ये शेयर इशू एक्सपेंस को डेबिट किया गया है, 6,000 रुपीज पेड किया गया था, तो 6,000 हमारा बैंक से बैलेंस घट गया, तो बैंक विल बी क्रेडिटेड एंड एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड। एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट होता है, सो इट विल बी डेबिटेड, और बैंक बैलेंस घट जा रहा है इसलिए बैंक विल बी क्रेडिटेड। और अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा पड़ा हुआ है, देन लीगली द एक्ट परमिट्स अस टू राइट ऑफ दैट एक्सपेंसेस ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर, दैट अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर। तो देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को जब हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम वाज लायबिलिटी, व्हेन इट विल बी रिटन ऑफ, सो इट विल बी रिड्यूस्ड, तो उसको डेबिट किया जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, इसका अमाउंट नहीं दिया डाले हैं, ठहर जाओ, ठीक है। तो इस अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ 6,000 एंड शेयर इशू एक्सपेंसेस, जो यहां पर हमने डेबिट करके रखा था, इसको कैंसिल करना है, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस 6,000 से हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस साल हमारा जो शेयर इशू एक्सपेंसेस है वो फुल्ली एडजस्ट हो गया। तो ये हमने दिखाया कि कैसे शेयर इशू एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है, एक्सपेंस को डेबिट किया गया, बैंक को क्रेडिट किया गया, और जब उसको राइट ऑफ किया गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, तो रिजर्व को डेबिट किया गया और सिक्योरिटी प्रीमियम इशू शेयर इशू एक्सपेंसेस को क्रेडिट किया गया। अब इसका फर्दर कोई बैलेंस वहां पर नहीं शो किया जाएगा। इसके बाद हम बैलेंस शीट में कैसे इसका सारा प्रेजेंटेशन होता है, इसको भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।